हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले स्टूडेंट्स सीजीपीएटी 2024 के सिलेबस पैटर्न के बारे में कि स्टूडेंट्स सिलेबस क्या होगा, आप लोगों का टॉपिक कौन कौन से कवर आपको करना होगा, कौन कौन से कॉलेज हैं स्टूडेंट्स, क्या एज लिमिट होगी, कितना फीस लगता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और स्टूडेंट्स कब आपके एग्जाम होंगे, सारी प्रोसेस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बता दें, यदि आप 12th पास आउट हैं और यदि स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट्स आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट्स आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप सीजीपीएटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं वो पेपर देते हैं एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2 और 3 से। इस नाम से स्टूडेंट्स आप तैयारी करते हैं, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वही सब्जेक्ट रहेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन सिलेबस उसका एडवांस होगा। 11th 12th 200 नंबर का स्टूडेंट्स आपका टोटल पेपर होता है, तो पूरा 11th और पूरा 12th भी यदि स्टूडेंट्स आप पूरा एग्रीकल्चर पढ़ लें या आप पीसीबी पढ़ लें या पीसीएम पढ़ लें, पूरा 11th 12th आप अच्छे से पढ़ लें मन लगाकर, तो भी स्टूडेंट्स आप 200 नंबर में से 70 नंबर नहीं ला सकते। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की सेपरेट तैयारी करना पड़ेगा किसी भी कोचिंग संस्थान से। पीसीबी की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी और पीसीएम की बात करें तो आपको पेपर में पीसीएम आएगा। फिजिक्स 60 नंबर की आती है, केमिस्ट्री ये भी 60 नंबर की आती है, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है यहाँ पर। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स 80 नंबर की आएगी। यदि आप बायोलॉजी से पेपर देंगे तो फिजिक्स भी 60 की आएगी, केमिस्ट्री भी 60 की आएगी और बायोलॉजी आपकी 80 नंबर की आती है। यदि स्टूडेंट्स हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों की बात करें तो स्टूडेंट्स पशुपालन 60 नंबर का आता है, फसल उत्पादन 60 नंबर का आता है, और जो कृषि विज्ञान होता है जिसे हम लोग एलिमेंट ऑफ साइंस कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपके 80 नंबर का आता है, जिसमें स्टूडेंट्स 20 नंबर की फिजिक्स, 20 नंबर की केमिस्ट्री, 20 नंबर की मैथ्स और 20 नंबर की बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 80 नंबर की आपको कृषि विज्ञान आती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ठीक है बेसिक तरीके आते हैं, टफ नहीं आते, मीडियम लेवल होता है। अब स्टूडेंट्स यदि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा, आपने कर लिए हैं। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे में स्टूडेंट्स ये पेपर को आपको अटेंड करना होता है। पेपर का जो मोड होता है स्टूडेंट्स वो होता है OMR सीट पर बेस्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, 200 नंबर की आपको एक OMR सीट मिलेगी, जिसमें स्टूडेंट्स आपको ठीक है एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और 4 गोले स्टूडेंट्स आप लोग मिलेंगे पेपर में। ABCD उन सभी के सामने लिखा होगा, जो भी आंसर सही है स्टूडेंट्स उसके सामने आपको गोला क्या करना पड़ेगा, काला करना पड़ेगा। ब्लैक पेन आपको लेकर जाना होता है एग्जाम सेंटर में। एग्जाम सेंटर स्टूडेंट्स आप जिस भी शहर में हैं उस शहर में स्टूडेंट्स आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा ऑफलाइन मोड पर। तो स्टूडेंट्स आपको अपने शहर को चुनना है एग्जाम सेंटर के लिए। अब एज लिमिट की बात करें तो यदि स्टूडेंट्स आप 12 पास आउट हैं, यदि आप स्टूडेंट्स 16 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, यदि आपकी 16 वर्ष आयु कंप्लीट हो गई, 17 में यदि आप लग चुके हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए फॉर्म भरते समय। तो पुरानी फोटो यदि आपकी होगी, जब आप 5वीं 6वीं पढ़ रहे थे उस समय आपका आधार कार्ड बना था, तो स्टूडेंट्स उसको आपको अपडेट कराना है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्पेशल यदि हम बात करें सिलेबस की तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी पीसीबी के सिलेबस की। यदि आप चाहें तो स्टूडेंट्स मैथ्स आपका जो है वो अलग से होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगी यदि आप मैथ्स से पेपर दें चाहे बायोलॉजी से दें। तो फिजिक्स 60 नंबर की आएगी, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होगा। तो स्टूडेंट्स किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केमिस्ट्री के भी 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 नंबर के लिए। अब बायोलॉजी से पेपर भरेंगे तो स्टूडेंट्स आपको बायोलॉजी 80 नंबर की आएगी, यदि आप मैथ्स से भरेंगे तो मैथ्स आपको 80 नंबर की आएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स कॉलेज कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स मेन जो ब्रांच है आप लोगों की वो रायपुर वाली ब्रांच है आप लोगों की, IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, और सिलेबस वही जारी करता है। तो स्टूडेंट्स सिलेबस पर आ जाते हैं, सिलेबस क्या होगा। तो फिजिक्स की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्टैटिक्स, काइनेटिक फ्रिक्शन है, न्यूटन्स के लॉ है, फोर्स और इनर्शिया है, मोमेंटम एनर्जी है आप लोगों को, सर्कुलर मोशन आपसे पेपर में आएगा, इकाई और आयाम है, त्वरण है, गति है, संरक्षण के नियम है, संवेग है, गतिज घर्षण है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से वर्क, एनर्जी और पावर पेपर में आएगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है, काइनेटिक थ्योरी है, रिंग डिस्क पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से आते हैं पेपर में। एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आपसे आता है, इसका वेलोसिटी आपसे आता है, यूनिवर्सल लॉ आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे हुक्स नियम पूछा जाता है पेपर में, बल्क मॉड्यूलस है, सरफेस केमिस्ट्री आपसे पेपर में आती है स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स एनर्जी आपसे पेपर में आती है, हुक के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यंग मापांक, थोक मापांक क्या होता है, गतिज घर्षण क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
स्पेसिफिक हीट आपसे पेपर में आता है, स्थिर आयाम क्या होता है, विशिष्ट ताप क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, समताप प्रक्रम क्या होता है, हीट कंडक्शन आपसे पेपर में आता है, वन डायमेंशन आता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टेफन लॉ आपसे पेपर में आता है, न्यूटन्स का कूलिंग का नियम आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, न्यूटन का शीतलन का नियम, पीरियोडिक मोशन आपसे पेपर में आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, ऑक्सिलेशन आता है आपसे, डॉपलर का प्रभाव आपसे पेपर में पूछा जाता है, हार्मोनिक गति क्या होती है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, आवधिक गति क्या होती है, तरंग गति क्या होती है, वेव नेचर ऑफ लाइट आपसे पेपर में आता है, यंग मॉड्यूलस आपसे आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपसे पेपर में पूछा जाता है, प्रकाश की तरंग की प्रकृति, व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है, डॉपलर प्रभाव क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपसे आता है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, दर्पण, लेंस पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन आइज पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, आवर्धन क्षमता क्या होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ई एंड ई अपॉन एम पर बेस क्वेश्चन होते हैं, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपसे आता है, फोटो सेल पर बेस क्वेश्चन होते हैं, बोहर के मॉडल पर बेस क्वेश्चन होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस क्वेश्चन होते हैं, एक्सरे क्या होती है, अल्फा बीटा गामा किरणों पर बेस क्वेश्चन होते हैं, रेडियो एक्टिव क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, परमाणु का बोहर मॉडल आपसे पेपर में आएगा। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आता है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, बार मैग्नेट पर बेस क्वेश्चन होते हैं, गैल्वेनोमीटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं, टैंजेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, टॉर्क क्या होते हैं, बार मैग्नेट क्या होता है, इन पर बेस पेपर में क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, कूलॉम्स लॉ पर क्वेश्चन बनते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायपोल क्या होते हैं, गॉस लॉ क्या है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं, कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नियम क्या है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पर बेस क्वेश्चन होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट क्या होती है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, श्रृंखला और समांतर संधारित्र की ऊर्जा, इन पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ओम्स का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, रेसिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल टेम्परेचर क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस क्वेश्चन होते हैं, पोटेंशियोमीटर पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज पर बेस क्वेश्चन होते हैं, धाराओं के वोल्टेज के मापन जो होते हैं इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोडायनेमिक्स, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिसिटी पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो सेवर्ट्स लॉ पर बेस क्वेश्चन होते हैं। लूप पर बेस क्वेश्चन होते हैं। सोलेनोइड पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आपसे फोर्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स पर होते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, करंट लूप क्या होती है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कॉइल पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉरेंज फोर्स पर बेस वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फैराडे के नियम पर होते हैं। लेंज नियम पर होते हैं क्वेश्चन आप लोगों के। ट्रांसफार्मर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एलआर सर्किट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डायनामो पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट्स इतने जो टॉपिक आप लोगों को बताए गए हैं ये स्टूडेंट्स आप लोगों से फिजिक्स में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है, इनके अंदर के भी सब टॉपिक आपसे पेपर में बनते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स आप भी कोचिंग करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग करवा के दी जाती है। डेली आप लोगों की 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग होती है। पहले दिन आपको स्टूडेंट्स पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लास को। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विथ रिवीजन करवा के दिया जाता है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, टेस्ट भी आपके होते हैं, तो आपको टोटल तैयारी करवा के देंगे बहुत कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में आसानी से जमा कर सकते हैं। इसमें आपको एक दिन की डेमो क्लास भी मिलेगी। जो भी बच्चा डेमो लेना चाहता है आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। तो फ्रेंड्स ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस सेंड कर दीजिए, हम आपको डेमो क्लास सेंड कर देंगे, आप डेमो लगा के देख लेना। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप बहुत ही कम फीस जमा करके कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपसे पेपर में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस आता है। बोहर एटॉमिक मॉडल आता है। अफबाउ प्रिंसिपल आता है। क्वांटम नंबर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। डी ब्रोगली इक्वेशन आती है। शेप ऑफ ऑर्बिटल आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्ड आपसे आते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आता है, संकरण किसे कहते हैं, आपसे VSEPR थ्योरी आता है, बॉन्ड पोलैरिटी आता है, रेजोनेंस आता है, एलिमेंट्स ऑफ PVT और MOT पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजी बंध, रासायनिक बंध का पूरा टॉपिक कवर करना होता है। सॉल्यूशन बिलियन पर बेस क्वेश्चन होते हैं।
विलयन के प्रकार पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राउल्ट्स नियम पर होते हैं, आदर्श गैस और अनादर्श गैस क्या होती है, आणविक भार पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के, सॉलिड स्टेट आपसे पेपर में आती है, लैटिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो ठोस अवस्था आपसे पूरी आती है, एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, इन पर बेस क्वेश्चन आपको बनेंगे पेपर में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन आपसे पेपर में आता है, हाफ लाइफ क्या है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग स्टूडेंट्स हमसे पेपर में आती है, ये आप लोगों को पढ़ना होगा। तो अर्धायु काल आपको पढ़ना है, आपको विस्थापन पढ़ना है, कृत्रिम प्रसारण आपको पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम आती है, रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है, उनके सब टॉपिक भी आते हैं, केपी और केसी में अंतर आपसे पेपर में पूछा जाता है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ली चैटेलियर का प्रिंसिपल आता है, जिसे हम लोग ली सातिली प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम आपसे आता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आता है, कॉमन डिफेक्ट्स आते हैं, सॉल्ट, पीएच मान क्या होता है, बफर विलियन क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे बनते हैं। केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, रासायनिक गतिकी जिसे हम लोग कहते हैं, तो अभिक्रिया की दर और दर को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पेपर में आते हैं। आर्नियस इक्वेशन आती है, एंट्रोपी आपसे पेपर में आता है, हैज नियम आपसे आता है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, द्वितीय नियम आपसे पेपर में आता है, मुक्त ऊर्जा क्या होती है, फ्री एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे आता है, ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, आयोनिक इलेक्ट्रॉन की जो मेथड है वो आपसे पेपर में आती है, फैराडे लॉ आता है, बोल्टेनिक सेल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी आती है आप लोगों से, ननस्ट इक्वेशन आती है, कॉमर्शियल सेल आपको पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन आपको पढ़ना है, विद्युत रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में ननस्ट इक्वेशन हो गया, फैराडे के नियम हो गया, वोल्टाइक सेल हो गया, ये आपको पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री आती है, कैटलिस्ट आपको पढ़ना है, एड्जॉर्प्शन आपको पढ़ना है, कोलाइड्स के टाइप्स आपको पढ़ना है, इमल्शन पढ़ना है आप लोगों को, मिसल्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये आपको सब पढ़ना होगा। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन आपसे पेपर में आता है, फर्नेंस क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, इनका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, तो धातुकर्म संचालन हमसे पेपर में आता है, धातुओं का निष्कर्षण है, इनके शुद्धिकरण है स्टूडेंट्स, ये हमें पढ़ना होगा। केमिकल पीरियोडिसिटी हमसे आता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी आयोनाइजेशन पावर होती है, इनकी रेडियस क्या होती है, एनर्जी कैसे होते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना होगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट, हमें स्टूडेंट्स सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एल्काइली मेटल क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन फैमिली क्या है, कार्बन फैमिली क्या है, हाइड्रोजन फैमिली क्या है, नोबल गैसेस किसे कहते हैं, ये सब पढ़ना स्टूडेंट्स हमें। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, तो पूरा पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना होगा, जिसमें स्टूडेंट्स टोटल 118 एलिमेंट है, इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल क्या होती है, ये हमें पढ़ना, संक्रमण धातुएं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हमें पूरा पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में यदि हम बात करें, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, सिंपल नॉमेनक्लेचर हमें आना चाहिए, मतलब नामकरण पद्धति आना चाहिए, IUPAC नेम जिसे हम लोग कहते हैं। केमिकल एनालिसिस हमें आना चाहिए स्टूडेंट्स, सभी नॉर्मल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स हमें एनालिसिस निकालना होगा, उनके टाइट्रेशन हमें करना आना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अणुभवंजय जिसे हम लोग कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं, ये हमें निकालना आना चाहिए, एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन के। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें नॉमेनक्लेचर पेपर में पूछा जाता है, ट्रैकिंग ऑक्टेन नंबर पूछा जाता है, गैसोलिन्स क्या होता है, ठीक है, एल्काइन, एल्केन्स, बेंजीन क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ये हमें पढ़ना होगा। नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स हमें DDT, बेंजीन, ठीक है, इसके बाद में BSC क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हेलोबेंजीन, एल्कोहल, फिनॉल, एथर, ठीक है, इनके आइडियाज़ हमें पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर की मेथड हमसे पेपर में पूछी जाती है, तो स्टूडेंट्स हमें इसमें जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जितने स्टूडेंट्स कीटोन ग्रुप्स हैं, जितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा डिटेल में जाकर। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें जो पॉलीमर पेपर में आते हैं, पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, नेचुरल पॉलीमर क्या है, तो हमें स्टूडेंट्स रबर पढ़ना होगा, नायलॉन 6 हमें पढ़ना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ता है। बायोमोलिक्यूल हमारे पेपर में आता है, जैव अणु क्या है, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, फैट पढ़ना होगा स्टूडेंट्स हमें। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस की, तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी में दो पार्ट हैं, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स हमसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पेपर में आता है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या होता है, कोशिका विभाजन कैसा होता है, समसूत्री क्या है, अर्धसूत्री क्या है, मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमसे पेपर में आता है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होता है, DNA क्या है, RNA क्या है, तो ये हमें स्टूडेंट्स पढ़ना होगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें पेपर में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑर्किबैक्टीरिया क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, 5 किंगडम आता है, 5 जगत क्या होते हैं, वहाँ है आकारिकी क्या होता है, म्यूकर क्या होता है, सेलाजिनेला क्या होता है, पिनस क्या होता है,
एलिमेंट्री नॉलेज हमें माइक्रो स्पोरोजीनियस और मेगा स्पोरोजीनियस के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम लोग लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। निषेचन के बारे में हमें पता होना चाहिए। टिश्यू और टिश्यू सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, श्वसन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, एंजाइम और उसकी ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंजाइम की वृद्धि कैसे होगी यह हमें पढ़ना होगा। इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एयर वाटर सॉइल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फूड चेन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर बेस्ड क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला पूरी पूछी जाएगी आपसे। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मानव कल्याण में पौधों की भूमिका क्या होती, वीड, राइस, पल्सेस, ग्राम, ऑयल सीड, जितने भी स्टूडेंट्स फसल संबंधित क्वेश्चन है वो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। खाद्य संरक्षण कैसे करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फसलों के स्टूडेंट जितने प्रकार हैं उनकी बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो हमें पढ़ना होगा। पादप प्रजनन का सिद्धांत क्या होता है। जूलॉजी की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो मल्टी सेलुलेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बहु कोशिका पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पशु की जीवन संरचना और इनके कार्यों पर बेस्ड। स्टोमच क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है, लीवर, किडनी, लंग्स, टेस्टिस, ओवरी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पेट, आंत, अकृत क्या होता है, गुर्दा क्या होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी हमसे पेपर में पूछा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। स्केलेटन, जॉइंट्स, मसल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा। ठीक है, डिंब वाहिनियाँ क्या होती हैं, शुक्राणु क्या है, निषेचन क्या है, इसमें एग फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्लीवेज के टाइप हमें पढ़ना होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें ग्रोथ, रिपेयर, एजिंग और एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। वृद्धि, मरम्मत, बुढ़ापा कैसे आता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होती हैं ये हमें पढ़ना होगा। क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमें क्रोमोसोम पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। हमें क्रोमोसोम पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमें मानव कैरियोटाइप पढ़ना होगा, क्रोमोसोमल पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें मानव जनसंख्या पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, लिंगानुपात कैसा होता है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी हमें पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन हमसे आता है। बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये हमें पेपर में पूछा जाता है। वर्गीकरण। इसके बाद में ओरिजिन ऑफ लाइफ हमसे आता है। जीवन की उत्पत्ति क्या होता है, डार्विन का, लेमार्क का, इनका सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक जूलॉजी और सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज, पर्ल इंडस्ट्री हमसे पेपर में पूछी जाती है। तो जो यार रोग पर बेस्ड स्टूडेंट्स हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी मानव रोग होते हैं वो हमें पढ़ना होगा। कैंसर टाइप स्टूडेंट्स, कैंसर पर जो बेस्ड बीमारी होती है वो हमसे पेपर में आता है। एड्स क्या है, एसटीडी क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, वैक्सीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। धूम्रपान पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वाइल्ड कंजर्वेशन पर हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमसे पेस्टिसाइड, जितने भी कीटनाशक हैं वो पूछे जाते हैं। उनके स्टूडेंट्स क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन से कीटनाशक का कहाँ यूज़ किया जाता है, तो स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके टोटल CGPAT बायोलॉजी का सिलेबस है। यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही कम फीस में। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आज ही संपर्क कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।